हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज मैं सुबह सुबह व्लॉगिंग का स्टार्ट की हूँ। टाइमिंग की बात करूँ तो 10 बज चुके हैं। मैं फ़िलहाल पढ़ रही थी तो सोची चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं फिर सेकेंड सेशन में वरना स्टार्ट करती हूँ। और अभी मैं कर रही थी थोड़ा सा करंट अफेयर। अब 2029 नहीं, 2047 की तैयारी में मोदी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का किसे होगा फायदा। तो इस पे चल रहा है थोड़ा राजनीति और साथ में कुछ कुछ मेन टॉपिक। तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए अपना स्टडी करते हैं, क्योंकि टाइमिंग काफ़ी हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं इंडियन पॉलिटी का क्लास कर रही हूँ और हमारा टॉपिक था इंडियन जुडिशियल सिस्टम, मतलब कि भारतीय न्यायिक प्रणाली। वैसे मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, मतलब बोला जाता है ना कि रटने वाला समझने वाला बहुत ही कम, रटने वाला बहुत ही ज़्यादा है इंडियन जुडिशियल सिस्टम। बट ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मतलब पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं और फ्यूचर में पूछे भी जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि हमें पता है कि हमारा न्यायालय सबसे बड़ा होता है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, उसके बाद होता है अधीनस्थ न्यायालय, मतलब जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय कहते हैं। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश दे सकता है। बट मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि प्रशासनिक तौर पे, मतलब प्रशासन के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट कभी भी आदेश नहीं दे सकता है, ना ही उच्च न्यायालय को आदेश दे सकता है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दे सकता है, मतलब प्रशासन के क्षेत्र में। बट हाँ, यहाँ पे एक बात ये भी है कि यदि कोई जैसे अधीनस्थ न्यायालय या फिर हमारा हाई कोर्ट से कोई किसी के प्रति अपील भेजा गया है, किसी को लेके अपील भेजा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देती है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया जाता है, वो हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के लिए बाध्यकारी होता है। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है उसे हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों को मानना ही होगा। तो यहाँ पे हम एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि प्रशासनिक क्षेत्र में नियंत्रण ना होते हुए भी अप्रत्यक्ष तौर पे हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण होता है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिला न्यायालय को, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, उसे अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय तो पूछने से रहा, वहाँ अधीनस्थ न्यायालय ही पूछेगा। इसी वजह से मैं जोर दे के बोल रही हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ भी आता है उसे जिला न्यायालय ना याद करके अधीनस्थ न्यायालय के नाम से ही जाने, है ना। तो चलिए अब अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं और आप भी हमारे व्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है और अब मेरा टाइमिंग है डॉक्टर के पास कॉल करने का, क्योंकि मैं ब्लड चेक करवाऊंगी। मेरे को 3-4 दिनों से मतलब बार बार फीवर आ जा रहा है और गला बहुत ज़्यादा दर्द देता है। मतलब खाना वगैरह अच्छे से खा नहीं पा रही, मतलब खाना खाती हूँ ना तो अंदर घोटने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी वजह से डॉक्टर को कॉल करूँगी, वरना और बीमार पड़ जाऊँगी। मतलब 4 दिनों से मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा काम वाम की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। बार बार मतलब काम वाम की वजह से 1-2 दिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 3-4 दिन हो चुके हैं। तो लास्ट ऑप्शन मेरा बच रहा है, कब ब्लड चेक करवाओ। टाइफाइड वगैरह हो सकता है, मच्छर वगैरह का दिन है ना, क्योंकि गर्मी का सीज़न आ रहा है। तो अभी डॉक्टर के पास कॉल करूँगी और ब्लड चेक करवाऊँगी। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन से। बट फिर भी 6 महीना हो चुके हैं बीमार पड़े हुए। और फिर बीमार पड़ गई हूँ। इसी वजह से मेरा 2 दिन व्लॉग भी नहीं आया था। कल तो बस वीडियो डाली थी किसी टॉपिक पे, परसों भी व्लॉग नहीं आया था इसी कारण से, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। परसों तो 1.5 घंटा पढ़ने का कोशिश भी की थी, बट नहीं हो पाया, लास्ट में फिर छोड़ दी। तो इसी वजह से व्लॉग भी नहीं की थी। बेटा सोची चलो आज पढ़ते हैं, बट आज भी नहीं हो पा रहा अच्छे से। तो सोच रही हूँ नहीं, अब बहुत हुआ, वरना फिर मेरा और भी समय बर्बाद होएगा।
अब मेरा आवाज़ भी थोड़ा धीरे धीरे भी जा रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा डॉक्टर के पास कॉल करते हैं। सो यहाँ पे मेरा एक क्लास समाप्त होता है और देखिए, और अब मैं चलूँगी छत पे, क्योंकि ना वर्षा होने वाली है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बादल किए हुए हैं, तो मसूर रखना अंदर में, वरना भीग जाएगा। ये देखिए बेचारा, पता नहीं कहाँ रख दूँगी। फिर से कॉल करके बोलना पड़ेगा कहाँ रख दे मसूर। अभी तक साफ नहीं हुआ क्योंकि मम्मी के पास टाइम ही नहीं होता है और मुझसे तो होता नहीं है। चलिए फटाफट से ये काम निपटाते हैं। यहाँ पर सारा उठा के रख दी हूँ, यहाँ रखा हुआ था, यहाँ से फिर यहाँ रख दी हूँ। अब बादल की आवाज़ बिल्कुल, मतलब पूरा बादल के हुए, धूप वगैरह कुछ है नहीं। और इधर देखिए केला कितना बड़ा हो गया ना केला, देखिए अब एक बार में अच्छा सा आता ही नहीं है, ऐसे करूँगी तो आएगा। दूर से मतलब। और एक फिर से केला का पत्ता निकल रहा है। मैं फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को कि मेरा वॉइस अच्छे से नहीं जा रहा होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा आज प्लीज़। और देखिए केला का पत्ता फिर से एक निकल रहा है, निकल चुका है, निकल चुका है, और नीचे वाला मरते जा रहा है। देखिए चलिए अब बकरी को भी बांध देते हैं, वरना वर्षा होगी तो बेचारी वो भी भीग जाएगी। देखिए ऊपर में ही देख रही है मेरे को, देखिए बस गगाने लगी। बुटकी आवा, बुटकी चलिए अब चलते हैं फटाफट से नीचे। सो डॉक्टर आए, इंजेक्शन दे के चले भी गए, बुखार भी था, इतना सर दवा दे। सर दवा कौन खाते बताइए, तो सर दवा दे के चले गए। एक्चुअली पता है मेरा बुखार ना मेरा गला की वजह से हो गया बहुत ज़्यादा, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो इस डॉक्टर बोला कि ब्लड चेक करवाएगी या फिर इंजेक्शन लेगी। मैं बोली इंजेक्शन दे दीजिए और साथ में दवा दे दीजिए, क्योंकि मतलब गला में हो गया ना, इसी वजह से इतना ज़्यादा ये लग रहा है। सोचे चलो इंजेक्शन ले लेते हैं, अगर नहीं ठीक होगा तो फिर से ब्लड चेक करवा लेंगे। वैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि दवा खाने के बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि इंजेक्शन भी लग चुका है। तो चलिए अभी इसे रख देते हैं। पता है इतना ही दवा बताऊँ, इसमें से वो भी ये और ये घर पे था, ये दोनों दवा मैं पहले ही लाई थी। ये दोनों दवा घर पे था, इतना दवा का, और एक इंजेक्शन का 150। मेडिकल डॉक्टर क्षेत्र में इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना, पूछे मेरे को हमेशा प्रॉफिट लाभानी दिखते रहता है। इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना मेडिकल एरिया में, दवा इतना सस्ता मिलता है बट मतलब बेचा जाता है बहुत महंगा में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे पापा है, जो मेरे फादर इन लॉ, वो भी मेडिकल क्षेत्र में ही काम करते हैं। तो पापा बताते हैं कि बेटा पता है इतना सस्ता दवा होता है ना, लेकिन जब मेडिकल में जाता है और जब मरीज लोग लेता है तो उन लोगों को महंगा में दिया जाता है, वो भी दुगना दाम पे। है ना। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा छापना है तो मेडिकल कर सकते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं। चलिए अब फिर से स्टडी करते हैं, बट शाम हो चुका है। टाइमिंग की बात करें तो 6 बज चुके हैं। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि हूँ इधर खेत साइड। पता है फ्रेश नहीं लग रहा था, सोची चलो थोड़ा घूम लेते हैं, ताज़ी ताज़ी हवाएं मिल जाएगी तो थोड़ा फ्रेश लगेगा। क्योंकि आप जब बीमार पड़ेंगे ना तो आप प्रकृति में चले जाइए, आपको थोड़ा तो सुकून ज़रूर मिलेगा, आराम ज़रूर मिलेगा।